सरल हिंदी भाषा में कानूनी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था अपने बंटवारे के रिगार्डिंग। फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी जो है कैसे डिवाइड होगी, कौन कितना शेयर लेगा, कौन कैसे लेगा। अब मैं आपको सेकंड ईयर में बताता हूँ। अगर फर्स्ट ईयर नहीं है, अगर एज पर हिंदू लॉ अगर फर्स्ट ईयर नहीं है, कोई भी नहीं है, बेटा नहीं है, माँ नहीं है, वाइफ नहीं है और बेटी नहीं है, तो प्रॉपर्टी सेकंड ईयर में डिवॉल्व हो जाएगी, चली जाएगी। और सेकंड ईयर में कौन कौन आते हैं, उसमें 9 कॉलम है, 9 सीरियल नंबर है। 9 में इक्वलेंट बटेगी, ठीक है। नहीं, 9 में नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए पहला सीरियल नंबर है, उसमें है पिता, मान के लीजिए है ही पिता। अगर फर्स्ट ईयर नहीं है तो पिता में सारी प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर पिता नहीं है तो उसके बेटे का दोता, यानी जो उसका बेटा है ना, उसका दोता, यानी जिसको कहते हैं यानी जो बेटा है उसकी बेटी का बेटा, उसको कहते हैं हम दोता, ठीक है। दूसरा बेटे की दोती, तीसरा भाई, चौथा बहन। इन चारों में जाएगी, फिर इन चारों में बराबर बटेगी। सीरियल नंबर 2 में जो है 4 बंदे हैं, बेटे का दोता, बेटे की दोती, भाई और बहन। तो इन चारों में प्रॉपर्टी बनेगी फिर बराबर इक्वलेंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं उसमें कौन कौन है। उसमें 9 सीरियल नंबर है। पहला फादर, अगर फादर नहीं है तो सन्स, डॉटर्स, सन, यानी बेटे का दोता, ठीक है। दूसरा है सन्स डॉटर इज डॉटर, यानी बेटे की दोती। तीसरा है ब्रदर एंड फोर्थ है सिस्टर। ये है कॉलम नंबर यानी सीरियल नंबर 2 के सेकंड लीगल है। अगर सेकंड कॉलम वाले भी नहीं है लीगल है तो कहाँ जाएगी, तो जाएगी बेटी का पोता, बेटी है ना जो डॉटर है उस बंदे की, उसका पोता, और बेटी की पोती, यानी उसकी डॉटर की यानी उसकी डॉटर की बेटे की बेटी, यानी उसकी पोती, ठीक है। फिर तीसरा इसमें कॉलम है बेटी का दोता। चौथा है बेटी की दोती। इसमें जो थर्ड सीरियल नंबर है उसमें 4 बंदे हैं, इन चारों में बराबर बटेगी। अगर थर्ड के भी कोई लीगल हेयर नहीं है तो फोर्थ में आ जाएगी प्रॉपर्टी। उसमें कौन है, भाई का बेटा यानी उसका भतीजा, सिस्टर का बेटा यानी उसका भांजा, ब्रदर की बेटी यानी उसकी भतीजी, सिस्टर की डॉटर यानी उसकी भांजी। इन चारों में बराबर जाएगी। अगर ये भी नहीं है, चौथे कॉलम वाले भी नहीं है, तो जाएगी दोस्तों 5वें कॉलम में। 5वें कॉलम में कौन है, दादा और दादी, ठीक है। इन दोनों में दादा दादी में बराबर बटेगी। अगर वो भी नहीं है तो चली जाएगी 6ठे कॉलम में। 6ठे कॉलम में कौन है, पिता की विधवा, यानी उसकी जो पिता ने मान के चले 2-3 शादी कर रखी है, तो उनमें बटेगी, ठीक है। और दूसरा इसमें है ब्रोदरिश की, यानी उसकी भाभी, यानी ब्रोदरिश की विडो, ठीक है। उनमें तो ये 2 बंदे हो गए, फादर की विडो, ब्रदर की विडो। इन दोनों में जो है इक्विवेलेंट बटेगी। अब आ जाओ 7वें में, फादर इज ब्रदर, यानी उसका चाचा या ताऊ, फादर इज सिस्टर, यानी उसकी बुआ और चाचा ताऊ में बराबर बटेगी। अगर वो भी नहीं है तो उसका नाना, मदर इज फादर, और उसकी नानी, मदर इज मदर, नाना नानी में बराबर बटेगी। अगर वो भी नहीं है, अब आ जाओ लास्ट 9वां, जो 9th जो है सीरियल नंबर, उसमें है मदर इज ब्रदर, यानी उसका मामा और उसकी मौसी, उनमें बटेगी। तो लास्ट में मामा और मौसी को मिलती है उस बंदे की प्रॉपर्टी। अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों
उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है वो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी। आशा करता हूँ आपकी जो इसके रिगार्डिंग जो डाउट था, बार बार मैं किसी वकील से पूछना, उनके चैम्बर्स में टाइम लेके जाना, या किसी पटवारी तहसीलदार, ये तो बताएंगे ही नहीं, वकील साहब जो हैं वही ही बताएंगे आपको कि कैसे डिज़ोल्व होगी, क्या है, क्या मैटर, क्या नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे जिससे आपके लीगल ज्ञान में वृद्धि हो। जय हिंद, जय भारत।